हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन कार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 29 दिसंबर 2020 छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करंट अफेयर सेशन की ओर, हमारा आज का पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा देश का एकमात्र संविधान का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, बस्तर जिले में स्थित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बस्तर संभाग में जगदलपुर जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर तोकापाल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बुरुंगपाल गांव में यहाँ स्थानीय जनजाति निवासियों ने संविधान का मंदिर बनाया है, जिसे स्थानीय भाषा में गुड़ी कहते हैं। इसे इस मंदिर के संविधान की पूजा की जाती है। लगभग 2000 की आबादी वाला यह देश का अकेला ऐसा गांव है जहां संविधान का मंदिर स्थित है। यहाँ कोई भव्य मंदिर नहीं है, बल्कि एक आधारशिला है जिस पर संविधान से निहित जनजातीय क्षेत्र में 5वीं अनुसूची का प्रावधान एवं अधिकारों को लिखा गया है। 6 अक्टूबर 1992 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। तब से ग्रामीण इसे ही मंदिर कहते हैं, इसकी सेवा पूजा करते हैं। 6 अक्टूबर 1992 को इलाके के मावली भाटा में एस.एम. डाइकेम के स्टील प्लांट का शिलान्यास हुआ था। आदिवासियों ने इस स्टील प्लांट के खिलाफ एक आंदोलन किया था। इसके बाद यह मंदिर स्थापित हुआ था। एस.एम. डाइकेम के स्टील प्लांट के जमीन अधिग्रहण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। याचिका का फैसला ग्रामीण के पक्ष में आया। जिस दिन यह फैसला आया, उसी दिन ग्रामीण विजय उत्सव के रूप में यहाँ एकजुट होकर यह मंदिर की स्थापना किया था। अब दोस्तों, यह जो गांव है, ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप को देखिए, ये है छत्तीसगढ़ के मैप और छत्तीसगढ़ के मैप में यह है दोस्तों बस्तर जिला। बस्तर जिले से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, उन्हें हम देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यह जो बस्तर जिला है, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बस्तर जिले का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, बस्तर जिले का गठन सन 1948 को हुआ था। बस्तर जिले का जिला मुख्यालय जगदलपुर है। दोस्तों, ये जो जगदलपुर है, इन्हें चौराहों का शहर के नाम से इन्हें जाना जाता है। और दोस्तों, जगदलपुर को चौराहों का शहर के रूप में किसने बसाया था? तो दोस्तों, काकतीय राजवंश के राजा रुद्र प्रताप देव द्वारा जगदलपुर को चौराहों का शहर के रूप में इन्हें जाना जाता है। बस्तर के दोस्तों, ये जो जगदलपुर है, यहाँ पर 1972 को नृ-जाति म्यूजियम की स्थापना किया गया था। साथ ही दोस्तों, बस्तर के जिला पुरातात्विक संग्रहालय जगदलपुर की स्थापना कब हुआ था? तो बस्तर के दोस्तों जो जिला पुरातात्विक संग्रहालय जगदलपुर की स्थापना 1988 को हुआ था। यहाँ से दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उन्हें भी देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, बस्तर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों, ये जो बस्तर है, यह इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। और दोस्तों, इंद्रावती नदी से यही क्वेश्चन बन जाता है कि इंद्रावती नदी को बस्तर का जीवा रेखा नदी कहा जाता है। और इंद्रावती नदी का उद्गम रामपुर थया मूल मंगेर पहाड़ी उड़ीसा से होता है। और दोस्तों, इंद्रावती नदी, ये देखिए, ये जो इंद्रावती नदी है दोस्तों, इसमें है चित्रकूट जलप्रपात। दोस्तों, इसमें चित्रकूट जलप्रपात है, जिन्हें भारत का सबसे चौड़ा तथा सर्वाधिक जल राशि वाला जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात का एक और नाम है, इन्हें भारत का न्याग्र भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर है कुछ और इंपॉर्टेंट जलप्रपात, जिसका नाम है तीरथगढ़ जलप्रपात। दोस्तों, जो तीरथगढ़ जलप्रपात है, इन्हें यह दोस्तों मुनगा नदी पर स्थित है और दोस्तों छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। यह दोस्तों छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ का पहला ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है मकरभंजा जलप्रपात, जसपुर जिले में महान नदी पर स्थित है। साथ ही दोस्तों, बस्तर जिले में एक और जलप्रपात है, जिसका नाम है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है दोस्तों कांगेर जलप्रपात। साथ ही दोस्तों, बस्तर जिले में है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 को हुआ था और यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर दोस्तों पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर स्थित है कुटुम्बसर की गुफा। यहाँ पर अंधी मछलियाँ पाई जाती है। दोस्तों, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में भंसाधारा नामक स्थल है, जहाँ पर मगरमच्छों का दोस्तों प्राकृतिक शरण स्थल है। यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ का एकमात्र तितली तितली उद्यान का भी स्थापना किया गया है। दोस्तों, ये जो बस्तर है, यहाँ पर होता है बस्तर का दशहरा। दोस्तों, जो बस्तर का दशहरा है, यह विश्व में सर्वाधिक
75 दिनों तक चलने वाला दशहरा है। बस्तर में दोस्तों गोचा पर्व का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो बस्तर में गोचा पर्व का आयोजन आषाढ़ माह में आयोजित की जाती है। और दोस्तों गोचा पर्व का प्रारंभ किसने कराया था? तो गोचा पर्व का प्रारंभ काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा कराया गया था। बस्तर में दोस्तों ये जो जगदलपुर है, यहाँ पर है दलपत सागर तालाब। दोस्तों ये जो दलपत सागर तालाब है, यह क्षेत्रफल के अनुसार से प्रदेश का सबसे बड़ा तालाब है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है दरभा घाटी। दोस्तों ये जो दरभा घाटी, यहाँ से अभ्रक का दोस्तों उत्खनन किया जाता है। साथ ही दोस्तों बस्तर के जो आसना है, तारापुर है, यहाँ से बक्साइट का दोस्तों उत्खनन किया जाता है। बस्तर के दोस्तों जो तोकापाल है, दोस्तों जो तोकापाल है, ये देखिए, ये जो तोकापाल है दोस्तों, यहाँ से हीरा खनिज का प्राप्त किया जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर सबरी नदी भी यहाँ पर बहती है। आप इतने फैक्ट और इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही यहाँ पर करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितने लघु वनोपज को खरीदी जा रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर के अंतर्गत 14 लघु वनोपज को खरीदी जा रही है। यहाँ पर दोस्तों आप इसे ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा दोस्तों, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा टोटल कितने लघु वनोपज को समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है? तो दोस्तों टोटल 52 को खरीदा जा रहा है। इसमें दोस्तों जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दोस्तों यहाँ पर सीधा 38 लघु वनोपज को खरीदा जा रहा है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ लघु वनोपज दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा है, इनके द्वारा 14 लघु वनोपज को समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। इस तरीके से दोस्तों टोटल यहाँ पर 52 जो लघु वनोपज है, इन्हें छत्तीसगढ़ सरकार और दोस्तों जो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ दोनों मिला के टोटल 52 लघु वनोपज का खरीदा। दोस्तों जब छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार का गठन हुआ था, तब दोस्तों यहाँ पर 7 लघु वनोपज खरीदा जा रहा था। लेकिन दोस्तों 2 साल में दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का भूपेश सरकार है, ये 52 लघु वनोपज कर दिया है दोस्तों, इन्हें बढ़ाकर। आप इसे याद रखिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देख लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप प्रदेश के वनवासियों को हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में 31 से बढ़ाकर 38 लघु वनोपज का खरीदी समर्थन मूल्य करने के साथ संघ द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अंतर्गत 14 लघु वनोपज की खरीदी का अहम निर्णय लिया गया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि इस तरह छत्तीसगढ़ में लगभग 2 वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी के लिए लघु वनोपज की संख्या को बढ़ाकर, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये कितना था, ये 7 को बढ़ाकर 52 कर दिया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में निर्धारित समर्थन मूल्य के अंतर्गत 31 से बढ़ाए गए 38 लघु वनोपज में 7 नवीन लघु वनोपज को निर्धारित समर्थन मूल्य पर, जैसे कुसमी बीज को 23 रुपये प्रति किलोग्राम, रीठा फूल को यहाँ सूखा है जो 14 रुपये, सासी 200 सीका काई है, फूल है, फली है, इसको सूखा को 50 रुपये, तथा सतावर जड़ को सूखा को यहाँ पर 107 रुपये प्रति किलोग्राम दर के, तथा काजू गुठली है, इसे 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से था। साथ ही दोस्तों यहाँ माल कांगनी बीज है, इसको दोस्तों 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, तथा महुआ पत्ता 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से यहाँ पर इन्हें खरीदी जा रही है। साथ ही दोस्तों अब संघ द्वारा जितने भी लघु वनोपज है उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है, उसको भी यहाँ पर देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार संघ द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत पलाश फूल की खरीदी प्रति क्विंटल, यहाँ पर दोस्तों प्रति क्विंटल 1000 रुपये की दर से खरीदी जा रही है। सफ़ेद मूसली सूखा को दोस्तों यहाँ पर 65,000 रुपये, साथ ही दोस्तों यहाँ पर इंद्रौजी 15,000 रुपये, तथा पताल कुम्हाड़ा 3,000 रुपये, तथा कुटज छाल 1,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से था। साथ ही दोस्तों आंवला अश्वगंधा 32,500 रुपये प्रति 500 रुपये, तथा यहाँ पर आंवला कच्चा 2,000 को 800 रुपये, तथा यहाँ पर दोस्तों सवाई घास को 1,000 को 400 रुपये, तथा कांटा झाड़ू को 2,000 को 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, तथा तिकुर प्रति क्विंटल 2,500 रुपये की दर से, तथा बिहन लाख कुसमी प्रति क्विंटल 30,000 रुपये, तथा बिहन लाख रंगीनी प्रति क्विंटल 22,000 रुपये, तथा अलावा इसके दोस्तों अलावा बेल कच्चा को 1,000 रुपये, तथा जामुन को 2,000 रुपये 2,300 रुपये प्रति क्विंटल के दर से यहाँ पर खरीदी जा रही है।
आप इतने फैक्टर को याद रखिए। साथ ही यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में स्थित नगरनार इस्पात संयंत्र को विनिवेश की स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार इस संयंत्र को खरीदेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बस्तर जिले में स्थित दोस्तों जो नगरनार इस्पात संयंत्र है, इन्हें विनिवेश की स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार इन्हें खरीद सकती है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण और देखते हैं। नगरनार इस्पात संयंत्र के विनिवेश की स्थिति छत्तीसगढ़ सरकार इस संयंत्र को खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने शासकीय संकल्प पर चर्चा के दौरान की घोषणा की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित। मुख्यमंत्री ने कहा, सवाल छत्तीसगढ़ की अस्मिता का है, बस्तर के आदिवासियों की भावनाओं का है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां विधानसभा में शासकीय संकल्प पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की कि भारत सरकार के बस्तर के नगरनार इस्पात संयंत्र के डिसइन्वेस्टमेंट न करे तथा डिसइन्वेस्टमेंट की स्थिति पर छत्तीसगढ़ सरकार इस संयंत्र को खरीदने के लिए तैयार है। इस संयंत्र को निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार इसे चलाएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सदन में यह शासकीय संकल्प यह सदन के केंद्र सरकार से यह अनुरोध करता है कि भारत सरकार उपक्रम एनएमडीसी द्वारा स्थापनाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र जिला बस्तर केंद्र सरकार द्वारा विनिवेश न किया जाए। विनिवेश होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन इसे खरीदने हेतु सहमत है और सर्वसम्मति से यह विधेयक को पारित किया गया है। करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों में किस जिले के उपलब्धियों को सराहा और तथा 3 करोड़ अतिरिक्त आवंटन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, कोंडागांव जिले को नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों के विकास के उनकी उपलब्धियों को सराहा और उन्हें 3 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों में कोंडागांव की उपलब्धियों को सराहा, 3 करोड़ का दिया अतिरिक्त आवंटन। भारत सरकार की नीति आयोग ने आकांक्षी जिले के रूप में चुनौतियों से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले द्वारा किए जा रहे प्रयासों तथा उपलब्धियों को सराहा करते हुए 3 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन जारी करने का निर्णय लिया। नीति आयोग के सितंबर-अक्टूबर 2020 में कोंडागांव जिले द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर यह निर्णय लिया है। आयोग के आकांक्षी जिलों द्वारा चुनौतियों से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों का आंकलन कर रैंकिंग के आधार पर आवंटन जारी किया गया। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह जानकारी दी। श्री अमिताभ कांत ने लिखा कि दोस्तों यहाँ पर श्री अमिताभ कांत ने लिखा कि यह सेंट्रल प्रभारी अधिकारी समेत जिले की टीम को भी उनकी कड़ी मेहनत की बधाई देता हूँ। साथ ही जिला कलेक्टर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गुड सर्विस एंट्री का भी यहाँ पर अनुशंसा करते हैं। साथ ही दोस्तों यह जो नीति आयोग है इसके बारे में जानिए। दोस्तों जो नीति आयोग है इसकी प्राचीन नाम क्या है था दोस्तों? इसका पूर्व नाम था योजना आयोग। दोस्तों योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों इन्हें नीति आयोग बनाने की घोषणा की और दोस्तों यह 1 जनवरी 2015 से दोस्तों यह नीति आयोग सामने आया। और दोस्तों नीति आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन थे? तो दोस्तों नीति आयोग के चेयरमैन प्रथम थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और दोस्तों नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो अरविंद पंगड़िया है ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष है दोस्तों। और अभी दोस्तों वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के दोस्तों जो प्रधानमंत्री पदेन रूप से नीति आयोग के अध्यक्ष। वर्तमान में दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। और दोस्तों वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो दोस्तों अमिताभ कांत वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ है। आप इतने फैक्टर को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही दोस्तों यह जो नीति आयोग कोंडागांव जिले को दोस्तों 3 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया है। तो आप छत्तीसगढ़ को देखिए, यह छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ पर है कोंडागांव जिला? तो दोस्तों ये देखिए छत्तीसगढ़ के मैप में ही है कोंडागांव जिला। कोंडागांव जिला का दोस्तों यहाँ पर पूरा व्यू दिखाया गया है। कोंडागांव जिले से कई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। जैसे दोस्तों जो कोंडागांव जिला है इसकी स्थापना कब हुआ था? दोस्तों कोंडागांव जिले का गठन सन 2012 में हुआ था। बस्तर जिले का विभाजन करके कोंडागांव जिले का निर्माण किया गया था।
कोंडागांव किस नदी के किनारे बसा है? ऐसा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये जो कोंडागांव है ये नारंगी नदी के किनारे बसा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है नारंगी नदी, इसी के किनारे बसा है कोंडागांव। दोस्तों कोंडागांव में है केशकाल घाटी। यहाँ पर देखिए, अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो यह है केशकाल घाटी। और दोस्तों जो केशकाल पर्वत है दोस्तों, ये जो केशकाल पर्वत है, इन्हें छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत के रूप में इन्हें जाना जाता है। और दोस्तों केशकाल से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों जो केशकाल घाटी है, यहाँ पर कुल कितने मोड़ है? तो दोस्तों जो केशकाल घाटी है, यहाँ पर टोटल 12 मोड़ है। और दोस्तों केशकाल घाटी में कौन सी मंदिर है? तो केशकाल घाटी में तेलिन माता की मंदिर है। साथ ही दोस्तों जो कोंडागांव जिले के दोस्तों यहाँ पर एड़ेग है। दोस्तों जो कोंडागांव जिले में एड़ेग है, यहाँ पर नल वंश के दोस्तों शासक वराहराज के स्वर्ण सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। साथ ही दोस्तों जो कोंडागांव के यहाँ पर है गढ़धनौरा। दोस्तों जो गढ़धनौरा है, यहाँ पर लौह युगीन पसाड़ स्तंभ का यहाँ दोस्तों यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये जो कोंडागांव है, इन्हें शिल्पग्राम की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों जो कोंडागांव है, इन्हें शिल्पग्राम की संज्ञा दी जाती है। और कोंडागांव किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों यह जो पीएससी 2017 में क्वेश्चन आया था कि कोंडागांव किस लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों जो कोंडागांव है यह काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही दोस्तों कोंडागांव में धातु शिल्प कला, घड़वा कला। दोस्तों जो धातु शिल्प कला में घड़वा कला के कलाकार थे जयदेव बघेल। दोस्तों इसका जो जन्म स्थली कहाँ है? तो ये कोंडागांव है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में दोस्तों सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला भी यही है। दोस्तों साथ ही यहाँ पर जो केशकाल है अरुदरवादी की पहाड़ी है। दोस्तों यहाँ से बक्सइट भंडारण क्षेत्र है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो नारंगी नदी है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ? तो दोस्तों जो माकड़ी की पहाड़ी है, यहाँ से नारंगी नदी का उद्गम हुआ है। आप इतने फैक्टों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन को, हाल ही में किस राज्य के आदिवासियों द्वारा सरना धर्म कोड, यहाँ पर दोस्तों आप इसे याद रखिए, हाल ही में किस राज्य के आदिवासियों द्वारा सरना धर्म कोड का विरोध कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है झारखंड और छत्तीसगढ़ के दोस्तों जो आदिवासी हैं, इनके द्वारा सरना धर्म कोड का विरोध कर रहे हैं दोस्तों। और ये क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर पूरा दोस्तों यहाँ पर डिटेल से देखते हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी सरना धर्म कोड का मांग की विरोध करने के लिए सड़क पर उतरेंगे। ढोल मांदर थाप तथा लोकगीतों की धुन के साथ लोगों को इस कोड का जनजातीय समाज में होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करेंगे। रविवार को शहर में वरिष्ठ कम्युनिटी हॉल में आयोजित जनजातीय सुरक्षा मंच द्वारा आयोजित महासभा में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। इस महासभा में छत्तीसगढ़ में इस विवादित कोड के मांग के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया है। महासभा इस निर्णय को दूरगामी बताते हुए गणेश राम भगत ने कहा कि महासभा जसपुर के साथ सरगुजा, बलरामपुर, रायगढ़ जिले से भी जनजातीय समाज के सदस्य भी शामिल थे। गणेश राम भगत ने बताया कि धर्म कोड के लागू होने से आदिवासी समाज बिखराव शुरू होने लगेगा। यहाँ पर दोस्तों इसका जो धर्म कोड लागू होता है, तो यहाँ पर जो आदिवासी समाज है, यहाँ पर बिखराव होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इनका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में आदिवासी समाज में 650 जनजाति रहती हैं, जिस जिस आधार पर धर्म कोड की मांग की जा रही है, आने वाले समय में ये सारी जातियां अपने से अलग परंपरा और संस्कृति का दावा करते हुए इस तरह के कोड की मांग कर सकती है। इसलिए जनजातीय समाज ने पीढ़ियों से चलती आ रही सनातन परंपरा का पालन करते रहने का निर्णय लिया और सरना धर्म, दोस्तों जो सरना धर्म कोड है, इसका विरोध किया। दोस्तों वर्तमान में भारत में दोस्तों टोटल 650 जनजाति है। दोस्तों इन सभी जनजाति द्वारा अगर दोस्तों ये जो शर्म, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर ये दोस्तों जो सरना सरना धर्म कोड अगर दोस्तों इनको प्राप्त हो जाता है, तो दोस्तों भारत की जितनी 650 जनजाति है दोस्तों, इनके द्वारा भी अपने अपने जो जनजाति है, इनके लिए दोस्तों अलग से धर्म कोड मांगने की दोस्तों यहाँ पर प्रयास किया जाएगा, जिससे दोस्तों इनके जो जनजाति समाज के दोस्तों जो सनातन परंपरा है, इसका दोस्तों बिखराव हो जाएगा, जिसके कारण जो झारखंड और छत्तीसगढ़ के दोस्तों जितने भी आदिवासियों हैं दोस्तों, इनके द्वारा सरना धर्म कोड का दोस्तों यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही दोस्तों यह जो है मेंस दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए भी यहाँ से भी इंपॉर्टेंट दोस्तों फैक्ट बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप इसे आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।